हेलो स्टूडेंट्स, कोड इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जेडआईओ के PYQ सीरीज में फिर से आज एक नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि जेडआईओ 2021 में पूछा गया है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि इस सीरीज में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बारी बारी से डिस्कस करवाए जाएंगे। आइए सबसे पहले हम लोग आज का क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के क्वेश्चन में हम लोगों को nth सॉलिड इंटीजर फाइंड करना है। ठीक है, nth सॉलिड इंटीजर फाइंड करना है। अब सॉलिड इंटीजर क्या होता है? सॉलिड इंटीजर उस इंटीजर को कहते हैं जिसके डिजिट में कोई भी जीरो ना आए, जैसे 115, 235, इस तरीके का इंटीजर जो जिसके डिजिट में कोई भी जीरो नहीं आएगा उसको सॉलिड इंटीजर कहेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर ऑफ वन डिजिट। अब देखिए वन डिजिट में सॉलिड इंटीजर कौन कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 9 तक जाएगा। तो नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर ऑफ वन डिजिट कितना हो जाएगा? 9। इसी तरीके से नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर ऑफ टू डिजिट कितना हो जाएगा? 11 से स्टार्ट होगा, 99 तक जाएगा। बीच में हमको रिमूव किसको किसको करना है? 20 को रिमूव करना है, 30 को रिमूव करना है, 40 को रिमूव करना है, 50 को रिमूव करना है, 60 को रिमूव करना है, 70 को रिमूव करना है, 80 को रिमूव करना है और 90 को रिमूव करना है। तो ये 81 हो गया। अब आप कंसेप्ट समझिए कि वन डिजिट का था तो 9 आ रहा था और दो डिजिट के लिए 81 आ गया, यानी 9 का स्क्वायर। इसी तरीके से नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर ऑफ k डिजिट, अगर हम लोग k डिजिट के लिए फाइंड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9 टू द पावर k हो जाएगा। ठीक है, इतना तक सब कुछ क्लियर है। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे इन 10th सॉलिड इंटीजर के लिए हम लोग देखते हैं 1 to 9, तो 9 सॉलिड इंटीजर हो गया। 10 हमारा सॉलिड इंटीजर नहीं है, तो 10th सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा? 10 के बाद 11 आता है, तो 11 हमारा 10th सॉलिड इंटीजर होगा। ठीक है, यहां पे क्लियर दिख रहा है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आते हैं। अब हम लोग को 100th सॉलिड इंटीजर फाइंड। अब हम लोग एक तरफ रेंज ऑफ नंबर रखते हैं कि उस रेंज में कितना सॉलिड इंटीजर है वो देखना है, और इधर सॉलिड इंटीजर रखते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर। इधर हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर रखेंगे और इधर रेंज ऑफ नंबर। तब 1 से 99 के बीच में हम देखते हैं तो इसमें 1 डिजिट नंबर है और 2 डिजिट नंबर है। तो 1 डिजिट नंबर के लिए 9 टू द पावर 1 हो जाएगा और 2 डिजिट नंबर के लिए 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 प्लस 81 इज इक्वल टू 90 हो गया। अब 99 के बाद अगला सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा? हमारा 100 तो सॉलिड इंटीजर है नहीं, 101 तो है नहीं, ऐसा ही 110 तक सॉलिड इंटीजर हमारा नहीं है। तो अगला सॉलिड इंटीजर 111 होगा। तो 111 से 119 के बीच में कितना सॉलिड इंटीजर हो गया? तो 1 से 9 सॉलिड इंटीजर हो गया। अब हम लोगों को 100 सॉलिड इंटीजर तक जाना है। 90 पहले पहुंच चुके हैं और 9 यहाँ पे, यानी 99 सॉलिड इंटीजर तक हम पहुंच गए और नंबर हम लोग कहां तक कवर कर लिए हैं? 119 तक। 119 के बाद क्या 120 सॉलिड इंटीजर है? नहीं। तो अगला सॉलिड इंटीजर कौन सा है? 119 के बाद 121 अगला सॉलिड इंटीजर है। तो 121 हमारा अगला सॉलिड इंटीजर है और ये 99 के बाद 100 होगा। तो 100 सॉलिड इंटीजर कौन सा हो गया? क्लियर दिख रहा है कि 121 हमारा 100 सॉलिड इंटीजर हो गया। ठीक है, तो यही आंसर में लिखना था हम लोग को कि 100 सॉलिड इंटीजर कौन सा हो। 100 सॉलिड इंटीजर 121 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया और हम लोग इजिली यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए। सिमिलरली हम लोग इसमें भी रेंज ऑफ नंबर लेंगे सबसे पहले। और इस साइड में नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर्स लेंगे। अब
सबसे पहले हम लोगों को 2000 तक जाना है, तो सबसे पहले 1 से 999 तक जाते हैं। तो इसमें 999 का खासियत क्या है? 999 का खासियत ये है कि इसमें 1 डिजिट नंबर भी आ रहा है, 2 डिजिट नंबर भी आ रहा है, 3 डिजिट नंबर भी आ रहा है। 1 से 999 तक जाएंगे तब, यानी कि हम लोगों के पास सॉलिड इंटीजर कितना हो जाएगा? 9 टू द पावर 1 डिजिट के लिए, 9 टू द पावर 2 डिजिट के लिए, और 9 टू द पावर 3 डिजिट के लिए। यानी कि इसका सम कितना हो जाएगा? 9 प्लस 81 प्लस 729। कैलकुलेशन के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। कैलकुलेशन के लिए जेडआईओ के एग्जाम में आप लोगों को कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इसे कैलकुलेटर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब 1 टू 999 तक 819 सॉलिड इंटीजर आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 999 के बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर आएगा? ये सोचिए, 1000 का सॉलिड इंटीजर है? नहीं है। उसके बाद यानी 1111 सॉलिड इंटीजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बीच में कहीं भी जीरो आता है तो वो सॉलिड इंटीजर रहेगा ही नहीं। तो इस बात का फोकस करते हुए 999 के बाद डायरेक्ट 1111 हमारा सॉलिड इंटीजर होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। देखते हैं 1111 से लेकर हम लोगों को कहां तक जाना है? 1999 तक। 1111 से लेके 1999, 9 टू द पावर 3 सॉलिड इंटीजर हो गया। ठीक है, यानी कि 729 सॉलिड इंटीजर आ गया। तो ये ऐड हो जाएगा इसमें। टोटल कितने हो गए? 1548 सॉलिड इंटीजर हो गए। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। 1999 के बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर आता है? तो 2111 आएगा, क्योंकि इससे पहले और कोई सॉलिड इंटीजर पॉसिबल नहीं है। अब 211 से 2199 तक नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर। तो ये भी ऐड हो जाएगा। यानी हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? तो हम लोग 2200 तक पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं इधर सॉलिड इंटीजर कितना हो गया। यानी कितना हो गया? 1548 प्लस 81, 9, 629 सॉलिड इंटीजर आ चुका है। अब हम लोगों के पास 1629 सॉलिड इंटीजर आ चुका है। तो कितना और आना चाहिए? उसके लिए हम लोगों को 2000 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमको 2000 सॉलिड इंटीजर चाहिए। तो 629 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 371 सॉलिड इंटीजर चाहिए। यानी कि अभी यहां इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा? तो 2211 होगा इसका नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर। तो इसको 2211 से लेकर 2299 तक फिर से कितना सॉलिड इंटीजर हो जाएगा? 9 स्क्वायर फिर से हो जाएगा। इसमें 9 स्क्वायर फिर से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 1710 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और इधर हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? 2299 तक। अब 2299 के बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा? तो वो 2311 होगा। अब यहां से हम लोग देख लेते हैं 2311 से लेकर 2399 तक कितना सॉलिड इंटीजर और होगा? 9 स्क्वायर सॉलिड इंटीजर और होगा। तो हम लोग पीछे कहां तक पहुंच चुके थे? 1710 तक पहुंच चुके थे। तो 1710 में 81 और ऐड करेंगे, 1971। ठीक है, 1791 तक सॉलिड इंटीजर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो वो 2411 होगा और 2499 तक जाएंगे तो इसमें 81 और ऐड हो जाएगा।
1872 तक हम लोग पहुंच गए। फाइनली हम लोगों को 2000 तक पहुंचना है। तो इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर आएगा, तो वो आएगा 2511 और 2599 तक जाएंगे। तो इसमें भी 81 सॉलिड इंटीजर होगा, उसको ऐड कर देंगे। हम लोग 1953 तक पहुंच चुके हैं। अब नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा, तो ये 2611 होगा। लेकिन अगर हम लोग 2699 तक जाते हैं तो इसमें 81 ऐड करना पड़ेगा। 81 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्रॉस कर जाएगा हमारा 2000 को। तो यानी कहीं हमारा आंसर 2611 और 2699 के बीच में ही है। तो अब हम चेक करते हैं कि कितना सॉलिड इंटीजर घट रहा है। 47 सॉलिड इंटीजर और घट रहा है। 2611 से लेकर 2619 तक टोटल 9 सॉलिड इंटीजर। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे 2621 से लेकर 2629 तक फिर 9 होंगे। यानी कि इस तरीके से 2659 तक अगर हम लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 45 सॉलिड इंटीजर आ जाएंगे। तो 45 इसमें ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1998 हो जाएगा। 2 सॉलिड इंटीजर और घट रहा है हमारे पास। तो 59 के बाद 2660 तो सॉलिड इंटीजर है नहीं, इसका नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा 2661। तो एक फिर ऐड हो जाएगा और 2661 के बाद 2662 फिर इसमें ऐड हो जाएगा और हमारा 2000 सॉलिड इंटीजर हमारे पास आ गया। बहुत इजीली सेम तरीके से बस एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है और हमारा आंसर 2662 आ गया बहुत इजीली। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। यहां पे हम लोगों को बताना है कि लाखवां सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा। तो कोई बात नहीं, सेम तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस देखिए इधर हम लोग रेंज ऑफ नंबर लेते हैं, इधर हम लोग नंबर ऑफ सॉलिड इंटीजर्स लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सेकंड पार्ट से भी इजी है। ये पार्ट हमारा सेकंड पार्ट से भी इजी है क्योंकि उसमें 1000 to 2000 जाना थोड़ा टफ था, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम लोग केवल 9 टू द पावर के हेल्प से इजीली पहुंच सकते हैं। देखिए कैसे 1 से 99999 तक हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि इस रेंज में हम लोग देख रहे हैं कि 1 डिजिट इंटीजर भी है, 2 डिजिट इंटीजर भी है, 3 डिजिट इंटीजर भी है, 4 डिजिट इंटीजर भी है, 5 डिजिट इंटीजर भी है। तो हम लोग इजीली 9 टू द पावर 1, 9 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 4, 9 टू द पावर 5, इतना ही सॉलिड इंटीजर होगा इस रेंज में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते। तो ये 66,429 आएगा। अब हम लोग इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर आएगा, तो ये तो सिंपल है। अब यहां से लेके हम लोग एक बार यहां तक चेक करते हैं कि कितना सॉलिड इंटीजर आएगा। 9 टू द पावर 5 और इसमें ऐड हो जाएगा। तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है, एक्चुअली 9 टू द पावर 5 कितना होगा, तो 9 टू द पावर 5 होगा 59049। 59049 के बराबर है 9 टू द पावर 5। तो हम 66,429 में 59049 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 18 4 2 6 7 4 9 प्लस 6 15 6 प्लस 5 11 12। ये 1 लाख से क्रॉस कर गया ना, ये
1,25,000 आ गया, यानी हम लोगों को इतना दूर जाना ही नहीं था, यानी ये केस हम लोगों के लिए इनवैलिड हो गया। यानी अब हम लोगों को कहां से कहां तक फाइंड करना होगा, 1 से लेके 119999। अब यहाँ इसके और इसके बीच में कितना सॉलिड इंटीजर होगा, तो 9⁴ होगा। ठीक है, तो हम लोग 66,429 में, तो 9⁴ होगा 6561। इसको ऐड कर लेते हैं, 72,909, ये तो हमारा 1 लाख से कम है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, यानी हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं, 72,990 तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ 1,19,999 तक पहुंच चुके हैं। अब 1,19,999 के बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा, तो 1,21,111 होगा। यहां से लेकर 1,29,999 तक कितना सॉलिड इंटीजर होगा, 9⁴। और पीछे हम लोग कहां तक सॉलिड इंटीजर कवर कर चुके हैं, 72,999 तक। तो 72 ऐड कर देंगे, 72,990 तक कवर कर चुके हैं, और इसमें 9⁴ ऐड करना है। 9⁴ कितना होगा, 65, इसको ऐड कर देंगे 6561, 1 15 15 9 51 तक। अब 79,551 तक हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा, तो वो तो क्लियर है, 131111। अब यहां से लेकर हम लोग यहां तक 9⁴ सॉलिड इंटीजर और ऐड होगा, यानी 6561 और ऐड होगा, 2 86,112 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा, तो ये होगा। अब हम लोग इस रेंज में देखेंगे, तो इसमें भी 9⁴ फिर होगा, फिर हम लोग 6561 ऐड करेंगे, 3 7 6 12 9 92,673 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इसके बाद कौन सा सॉलिड इंटीजर होगा, तो 15,111। इसका रेंज कहां तक हम लोगों को चेक करना है, तो ये हो गया। इसके बीच में भी 9⁴ सॉलिड इंटीजर होगा, तो फिर हम लोग ऐड कर देते हैं 6561 4। अब 99,234 तक हम लोग पहुंच चुके, तो यहाँ, तो इसके बाद का सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा, तो ये तो हम लोगों को पता करना ही है। तो इसके बाद का सॉलिड इंटीजर 161111 होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 9⁴ ऐड करते हैं तो वो 1 लाख क्रॉस कर जाएगा, तो हम लोग अब इस रेंज में देखेंगे। अब इस रेंज में कितना सॉलिड इंटीजर होगा, तो ये चेंज हो रहा है, 9⁵, यानी 9⁵ सॉलिड इंटीजर होगा। अब 9⁵ 729 होता है, ये ऐड करेंगे तो क्रॉस नहीं करेगा, तो ये हमारा वैलिड केस है। 729 ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब हम लोग 99234 में 729 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 37 सॉलिड इंटीजर और रिक्वायर्ड है। अब हम लोग अपना रेंज देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट रेंज कौन सा होगा, तो 16
2,111 से लेके 16,2,119 होगा, क्योंकि इतने के बीच में 9 सॉलिड इंटीजर होगा। इसी तरीके से 16,2,111 से लेके 16,2,149 तक 36 सॉलिड इंटीजर आ जाएगा, यानी इसमें 36 हम और ऐड कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 99999। अब एक सॉलिड इंटीजर और घट रहा है, तो हम लोग रेंज में कहां तक पहुंच चुके हैं 16,2,149 तक। नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर कौन सा होगा 16,2,151, क्योंकि 16,2,150 में एक जीरो आ रहा है और वो सॉलिड इंटीजर नहीं होगा, तो हमारा नेक्स्ट सॉलिड इंटीजर ये होगा और इसमें ऐड 1 करेंगे तो 1 लाख के बराबर, यानी हमारा जो 1 लाख नंबर पे सॉलिड इंटीजर होगा ये 16,2,151 होगा। ये हमारा आंसर हो गया और इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर क्वेश्चन के आप इस पार्ट तक आते हैं तो। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, लेकिन उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेडीयू के एग्जाम में कैलकुलेटर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।